हिंद, जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। 2 बोला है, प्रश्न नंबर 2 का है, प्रश्न नंबर 2 का चर्चा हुआ है। 2 का क नंबर कह रहा है कि 3825 का क्या ज्ञात करना, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन प्रश्न लिख के उसका उत्तर यानी कि हल लिख के आप क का सॉल्यूशन सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कोई जरूरी नहीं आप लिखें, आप उसको एक बार लिख दीजिएगा दिया है, यानी जो क्वेश्चन आपका दिया उसी को लिख दिया कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर वो दे देते हैं। आप इसका क्या याद कीजिए, एलसीएम पुराने जमाने में यानी कि 8 से पहले भी आप ऐसे ही करते थे, आप इसको ज्ञात कर लीजिए। हम लोग तो डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन आप इसको पहले देखिए। लास्ट में 5 है, 5 की वैल्यू कब करती है, 3 और 5 और 7 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आप पहले 3 से ट्राई कीजिए, 3 से हो सकता है कट जाए। 3 एक कम 3, उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 बचा है, 2 यहां आ जाता है इसके सामने तो जुड़ जाएगा, तो 2 बचा तो क्या हो जाएगा 22, 7 त्रिका 21, 1 बच गया है, क्योंकि 22 में से 1 किस जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 इसमें आ जाएगा, तो ये जाएगा 15 और 5 तिहाई 15 आ गया। अब आते हैं 3 पे, हो सकता है फिर 5 आया 3 से हो सकता है हो, यानी कि पहले 3 से करेंगे नहीं कटेगा, फिर 5 से करेंगे नहीं कटेगा, फिर 7 से करना पड़ता है, ठीक है ना। अब 3 से करते हैं, 4 तिहाई 12 सीधे कट गया, 7 है, 2 तिहाई 6, फिर बचा 5, अब 6 बचा तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15, अब 5 तिहाई 15, ये भी कट गया। अब देखिए 3 से कटता है कि नहीं, 3 करेंगे तो 3 एक कम 3, मान लीजिए 3 बचेगा, तो 3 एकम अगर 3 होता है तो 3 एकम मान लीजिए 3 से करते हैं, 3 एकम 3, यहां हो जाएगा 12, 12 होगा तो 4 तिहाई 12, फिर ये 5 वाली जो वैल्यू है नहीं कटेगी, क्योंकि 12 सीधे कट गया, 5 बच गया, 5 3 से नहीं कट सकता है, यानी कि ये वैल्यू मेरा नहीं होगा, यानी 3 से ये नहीं कटेगा। आप सीधे 5 से कीजिए, 3 के बाद 5 आता है, 5 से कीजिए। देखिए 8 5 40, बचा कितना 2 इसमें चला गया, यानी 25, 2 देखो 42 का मतलब होता है 8 5 40, 40 में से यानी 42 में से 40 अब घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 वाला इसी के सख्तवा जाकर सट जाता है, यानी 25 हो जाता है। सटला तो गई लगते कटाई पड़ी, जब सटी तो कटी, तो सब सट गया, तो 5 5 25 कट गया। अब फिर 5 से हो सकता है कट जाए, चलिए कितना हो जाएगा 17 5 85, क्यों, क्योंकि मैं 2 से काटूंगा तब भी नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तब भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तब भी नहीं कटेगा, इस सीधे किससे कर सकता है 17 से, यानी कि 17 5 85, यानी 17 से 5 बार जब हम भाग देंगे 5 से कट जाएगा, 17 5 85 हो गया, यानी 5 5 3 बचा, 7 5 35। अब ये 17 का नाम 17, यानी लिखेंगे अतः प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर कितना होगा इसका वैल्यू, तो दिखा सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, आपके क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, ये आपका प्रश्न नंबर 2 का क है। फिर आते हैं ख वाले क्वेश्चन पे। ख नंबर कह रहा है कि इसके 2 मूल दिए हैं। मूल जब दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मूल मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जब देगा तो आपको पता होना चाहिए, जब 2 मूल दिए होते हैं तो 2 मूलों का योगफल और 2 मूलों का गुणनफल का एक फार्मूला होता है। पहले 2 मूलों का योगफल और 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण का बनाने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी ऑफ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। आप उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, और वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नंबर 2 का ख नंबर कह रहा है कि हमारे पास 2 मूल दिए हों, आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। कोई जरूरी नहीं जो क्वेश्चन दिया हो उसी को मैं पढ़ूं, अपने भाषा में इसको बताने का मेरा टेक्निक है, तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है ना। करना क्या है, ख नंबर है, आप सीधे लिख सॉल्यूशन करते हैं, तो आप लिखेंगे यहां भी क्या दिया है कि, मैं थोड़ा फास्ट काम कर रहा हूं, राइटिंग बैठा लिखने से अच्छा यही है। अल्फा बराबर यानी पहला मूल कितना, और दूसरा मूल यानी बीटा बराबर 1/3। कह रहा पहला मूल 3 और दूसरा मूल कितना 1/3 लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हो,
सब जानते हो, लेकिन वहां लगाने की बारी आती है नहीं करोगे। जानते हैं कि दो मूलों का एक फल, आप पूरा लिखिएगा क्योंकि हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप यहां लिख लीजिएगा। दो मूलों का एक फल कितना है, तो 3 + 1/3 कितना हो जाएगा, 3 का 9, 1 10/3, यानी 10/3 आ गया। यानी कि एलसीएम लेंगे। अभी सब बहुत पुराना प्रोसेस है, आप कर लीजिएगा, फास्ट कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1, ठीक है ना। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे यानी कि इसके आगे लिखेंगे, फिर हम जानते हैं क्या, पुनः करके आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाने का क्या होता है सूत्र। अब जब लिखेंगे तो क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0, यानी x², और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 10/3 प्लस 1 बराबर 0, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आया, अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आया। इसमें वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो पूरे का देखिए, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, 3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, जो भागफल होता है उसी को यहाँ लिखा जाता है, यानी इसके साथ गुणा किया जाता है। 1 है, 1/3 3, 3x² माइनस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, 10 1 कम 10, यहाँ 1 छूट गया, तो 10 से कम में कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। देखिए यहाँ 1 है, जब 1 से 3 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, और 3 जो आएगा उसमें यहाँ गुणा कर देगा, तो 3 1 कम 3 बराबर कितना 0, ये बटे में रह जाएगा तो गुणे में 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला आते हैं प्रश्न 2 का ग का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये गो नंबर है, और इसका जो सॉल्यूशन है, कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि दो बिंदु a, b और -a, -b के बीच की क्या करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, पहला बिंदु कितना है a, b, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा -a, -b, लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, ठीक है, कि उसकी गर्लफ्रेंड और फरार है, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए ए बिंदु बी बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु ए बी मान लीजिए के बीच की दूरी कितना, का फार्मूला जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x2 का मान यह x1, ये x2, ये y1, ये y2, x2 - a स्क्वायर प्लस -b y2 का वैल्यू और y1 का वैल्यू b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। जब इस अंदर में स्क्वायर, जब इस कोष्ठक में वैल्यू माइनस में हो और उस पर स्क्वायर होना यानी घात सम होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है प्लस, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर, 4 बाहर होगा तो √4, रूट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका जोड़ा लगेगा, 2 बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपकी क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। क्लियर, थैंक यू। कि क्या, पहला मान
x प्लस 2y बराबर 7, समीकरण 1। और कह रहा है कितना दिया वैल्यू x माइनस 3y बराबर -8। देखिए ये काम ये होता है कि ये क्वेश्चन तो हो गया। बहुत लोग कर रहे होंगे सर जी आप देख नकल के बोल रहे हैं, तो भैया ये अनसॉल्व है, हम अपने पास से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गेस्ट पेपर हम अपने पास से थोड़ी देंगे, मॉडल पेपर हम उसको समझाएंगे। फिर जब लास्ट डिसीजन आता है कि कौन क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आपको फिर लास्ट में मिल जाएगा। एग्जाम से 2 दिन पहले हो सकता है आपको इस पे मिले, ठीक है ना। तो करना क्या है, आप पहले इसको, मैं देखिए अनसॉल्व का क्वेश्चन है, मैं उसको पढ़ूंगा तभी लगा के बताऊंगा। ये आप जैसे लोग कहते हैं कि मैं बिना किताब देकर पढ़ाता हूँ, सही बात है, बिना किताब देकर पढ़ाता हूँ मैं, आज भी ये श्योर है। लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन है उसको तो देखना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन में नहीं देखूंगा, सॉल्यूशन 99% टीचर ऐसे रहते हैं जो गाइडलाइन के प्रयोग करते हैं या उन्हें पहले से गाइड का चीजें एक्सपीरियंस हो जाती है, तो आप बताते हैं। मैं मेरा बताने का देख ही रहे होंगे मेथड में कैसे बता रहा हूँ, शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट कर सकते हैं। आप समीकरण पहले नहीं बनाएंगे, क्या मान ज्ञात करना है। ग्राफी विषय कहता तो समीकरण 2 से करते, नहीं खंड खंड बना के x1 यानी 2 बिंदु या इसका 2 बिंदु, यानी समीकरण का 2 बिंदु, एक समीकरण का 2 बिंदु जहां पर छेदित करेगा वही बिंदु x और y का होता है। सेम वही कंडीशन होता है, लेकिन बट इसको नहीं बताया जाएगा। क्या होगा, आप एक तरफ की वैल्यू को क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि 2 चर का होगा। एक समीकरण में आपने पढ़ा है कौन कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और क्या होता है विस्थापन विधि। देखो तीनों एक ही होता है बट उसके फॉर्म अलग अलग है, लेकिन तीनों का प्रारूप एक ही है। विलोपन मतलब एक मान तारा देके हटा दीजिए, यानी पहले समीकरण से मान को क्या कीजिए दूसरे समीकरण पुट करेंगे तो मान वैसे हट जाएगा। विस्थापन में वहां से लाके यहाँ रखेंगे तो विस्थापित हुआ, प्रतिस्थापन तुरंत किए तो वो क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन। यानी तीनों विधि क्या होता है, एक के होता है, लेकिन कन्वर्ट करने का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व, तो हम लाइन खींच रहे हैं, नहीं खींचेंगे। देखिए ये 2y है, x प्लस 2y, हम x वही छोड़ देते हैं, y वाले टर्म को भेज देते हैं, तो बराबर ही रहेगा। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 7 माइनस 2y, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा फास्ट ही कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, आपको प्रिपरेशन नहीं ज्यादा करना रहता है। कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो x के जगह क्या ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 7 माइनस 2y माइनस 3y बराबर -8। 7 है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि यहाँ बड़ा खुशी में और जाएगा तो दुखी में, यानी घाटा बन जाएगा ना। तो -2y माइनस 3y, जब मान समान होती है तो क्या आप कैलकुलेशन में फाइटिंग फॉर कैलकुलेशन में पढ़ाया हूं पिछले लेक्चर वीडियो में कि क्या कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, आप उसको वहां समझ लीजिएगा। माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, क्या पता आप कर्जा लिए तो फिर कर्जे ले ही रहे हैं तो क्या हो जाएगा कर्जा जुड़ जाता है, यानी कि उसी में क्या होगा वो ऐड हो रहा है, लेकिन कर्जे के साथ 2 और 3 5, y का टर्म y वैसे ही होता है। 7 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी -8 और -7, -5 y बराबर कितना -8 और -7, ये भी कर्जे में ले रहे हैं तो 8 7 15। देखिए आप यही से कर सकते हैं, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस होगा। वो तो कहते हैं काट दीजिए, मैं काट नहीं रहा हूं, आप मैं लिख रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, दोनों पक्षों का क्या करने पर माइनस से गुणा करने पर कट जाएगा, नहीं क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 5 तिहाई 15 कटेगा, क्योंकि इधर जाके काटेंगे तभी 3 ही आएगा, और ये से काट देना है कोई दिक्कत नहीं। y बराबर कितना 3, यानी y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर रखने पर, ठीक है। आप इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x रहेगा ही 7 माइनस 2 है, और यहां क्या कीजिए 3 पुट कर दीजिए, x बराबर कितना 7 माइनस 2 क्या 6, x बराबर कितना 1, यानी x और y का मान आ गया। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 3, y बराबर नहीं, x बराबर 1 और y बराबर 3, आपके क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन देखिए आपको एक चीज नहीं पता है, सारे टीचर आपको ये पढ़ाते होंगे, श्योर है, क्योंकि टीचर है तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता उत्तर की जांच कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत बोर्ड एग्जाम में बच्चों को यही होती है कि वो क्वेश्चन तो लगा देते हैं, घर पे आते इतना खुश की पूछो ना, ओ माय गॉड मैंने तो सारा का सारा क्वेश्चन किया, मेरा तो फिक्स है 70 में 70 आ जाएगा, पर ये आपका कोई जरूरी 70 में 70 ही आएगा। आप उसको लगाए हैं सही है या गलत क्या पता, 3 घंटे में आपको करना भी है, तो आप सही किए नहीं किए ये आपको तो नहीं पता है, गलत भी कर दिए तब वो आपको नहीं पता रहेगा। लेकिन मैं आज आपको यही बता रहा हूं, गलत और सही करने का दोनों तरीका, जो वैल्यू आया
आप उसको एक बार इसी में पुट कर दीजिए। देखिए जो वैल्यू आएगा, आप कोई भी समीकरण, कोई भी मान दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर आप उसका आंसर आया तो उसको उस आंसर से आप उसी क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट कीजिए। अगर उस वैल्यू के बराबर वैल्यू आती है तो सही है, वरना क्या है, आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या कर दिए, गलत कर दिए। 1 और 3 आप यहां रखिए, रफ कार्य है जो कहते हैं चेक द आंसर, चेक द आंसर, ठीक है। चेक द आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहां x है, x का मान 1, अब देखिए 7 माइनस 2, y का मान 3, यानी 1 बराबर 7, 3 दूना 6, यानी 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर जब RHS आया तो समझ लीजिए मेरा मान क्या है, सही है। यानी कि जो मैंने उत्तर लाया वो क्या है, सही आया है, गलत नहीं आया है। आप लिखेंगे गच दे, नंबर देगा हच दे, 2 नंबर का होगा तो 2 में 2 देगा, समझ में आ गया। 1 नंबर का रहेगा तो 1 में 1 देगा, वो आपका सारा नंबर क्या करेगा, सही करेगा, तुरंत चेक द आंसर कर देगा। कोई जरूरी नहीं समीकरण 1 में ही रखें, समीकरण 2 में रख लीजिए। 8 दिया वैल्यू, यही लगा देते हैं, 8 दिया वैल्यू बराबर के उधर में, x का मान आपको पता है 1 है, माइनस 3 है, 3 का मतलब 3, y का मान कितना दिया है 3, यानी y का मान कितना 3, चलिए तो यहां माइनस में है वैल्यू, 1 रहेगा, 3 त्रिका 9 बराबर -8, 1 में से 8 जाएगा, 9 जाएगा, 1 रुपया आपके पास है और 9 रुपया कर्जा में है, तो मान लीजिए 1 रुपया तो आप देंगे तो तभी तो कर्जा 8 ही रहेगा ना, तो -8 और -8 दोनों का मान सही आया, यानी LHS बराबर जब RHS आएगा तो आप कह सकते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है, जो मेरे आंसर में दिखा है वो सही है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगला जो वीडियो है आपको इसके बाद मिलेगा, फर्स्ट पार्ट है, आप इसको देखिए और समझिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ये आपका काम है, अच्छा लगे तो कीजिए वरना मत कीजिए। थैंक यू।